लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का टेक्सोनॉमिक एड्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। एड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती हैं, जैसे टीचिंग एड्स होता है लाइक ब्लैक बोर्ड मार्कर्स जो टीचिंग में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से टॉपिक है टेक्सोनॉमिक एड्स। हम लोगों ने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की जो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में हेल्प करती है। अब इस आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को इन शॉर्ट की ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में जो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं उन्हें हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स। इन टेक्सोनॉमिक एड्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट वन है बोटेनिकल गार्डन्स। एज द नेम इंडिकेट, ये वो जगह होती हैं, वो गार्डन्स होते हैं जहाँ डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है और उनकी प्रॉपर केयर की जाती है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। इसका मेन पर्पस ये होता है कि लोग इसके बारे में पढ़ सकें, स्टूडेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं या कोई वैसे ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए साइंटिफिक स्टडीज़ की कर सके। दूसरा, लोगों को एजुकेट करने के लिए। इनका बेनिफिट ये है कि सपोज़ हम लोग डेली बेसिस पे जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं हमें उनके बारे में डिटेल नहीं मालूम। फॉर एग्जांपल कार्डमम्स, जिसको हम हिंदी में इलायची कहते हैं, डेली यूज़ करते हैं लेकिन हमें नहीं पता ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, एडिबल पार्ट कौन सा है, कहाँ पे उगती है, कैसे उगती है ये, और इसका इन्वायरमेंट कौन सा है, हैबिटेट कौन सा है। बोटेनिकल गार्डन हमें ये सब जानने में मदद करते हैं कि कोई भी प्लांट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बोटेनिकल गार्डन के। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन है वो है द इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये इसका पुराना नाम है, पहले इसे इस नाम से जानते थे, बट जो आजकल जिस नाम से ये पॉपुलर है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन। और सबसे पुराना जो इसका नाम है दैट वाज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन। उस वक्त ये कहा जाता था कि ये कलकत्ता में सिचुएटेड है। नया नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन और अभी एक हावड़ा कोलकाता में लोकेटेड है। इसकी ये इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक तो ग्रेट बैनियन ट्री है, बैनियन हिंदी में बरगद का पेड़ जिसको हम बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। ये लगभग 250 ईयर्स पुराना है। वहाँ बोटेनिकल गार्डन में जो भी ट्रीज़ लगे हुए होते हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनके साथ उनकी पूरी डिटेल्स लगी हुई होती है, लाइक उनकी एज क्या है, नेचुरल हैबिटेट क्या है। जो ये ग्रेट बैनियन ट्री है ये 250 ईयर्स ओल्ड है और इसके ऊपर लगभग 2800 प्रॉप रूट्स हैं। प्रॉप रूट्स हमें पता है एरियल रूट्स, जो रूट से अराइज सॉइल में नहीं होती बल्कि जो स्टेम से अराइज होती हैं, दे आर नोन एज द एरियल रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो एक ही पेड़ है जो 14,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अकेला जो ट्री है ये इतना बड़ा है कि वो एक फॉरेस्ट की तरह दिखाई देता है। और वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो इसका जो मेन ट्रंक था वो इन्फेक्टेड हो गया था, उस पर कई तरह के इन्फेक्शंस हो गए थे तो उसको रिमूव कर दिया था। आज की डेट में जो ये पेड़ है वो सिर्फ प्रॉप रूट्स के ऊपर ही सर्वाइव कर रहा है। इसकी जो कैनोपी है वो कम्प्लीटली एक साथ है तो पता ही नहीं चलता है कि मेन ट्रंक है भी या नहीं है। और ये 14,500 स्क्वायर मीटर के डिस्टेंस में फैला हुआ है। नेक्स्ट है वहाँ पे पेंडेनस। ये प्लांट इसीलिए फेमस है कि इसके पास मल्टीपल रूट्स कैप्स होती हैं इन इट्स स्टिल्ट्स रूट्स। रूट कैप हमें पता है, रूट के ऊपर जो कैपला, अगर ये रूट है, इस रूट के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, दिस इज नोन एज द रूट कैप। जनरली ये मेन रूट में होता है लेकिन इस प्लांट में, पेंडेनस में, स्टिल्ट रूट के ऊपर बहुत सारी रूट कैप्स प्रेजेंट होती हैं। स्टिल्ट रूट्स वो रूट्स हैं जो मेन रूट से छोटी छोटी साइड रूट्स, इस तरह से मेन रूट से जो साइड रूट्स अराइज होती हैं, दीज आर नोन एज स्टिल्ट रूट। और इन सारी स्टिल्ट रूट्स के ऊपर रूट कैप्स प्रेजेंट होती हैं पेंडेनस के अंदर। नेक्स्ट है विक्टोरिया अमेजोनिका। ये प्लांट ऐसा है जिसे बोला जाता है कि विद द बिगेस्ट लीफ, जेंट वाटर लिली लिली प्लांट बोलते हैं। इसके एक लीफ का जो डायमीटर है वो 2 से 3 मीटर होता है। इतना बड़ा है कि उसके ऊपर 6 से 7 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, मैट का काम कर सकता है। और इसके लीव्स जो है बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इसके जो एजेस हैं वो ऊपर की तरफ कर्व होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। लोअर पार्ट जो लीफ का है वो कॉपर कलर का होता है और अपर पार्ट ग्रीन कलर का होता है। दूसरा बोटेनिकल गार्डन नेशनल लेवल पे जो फेमस है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन और द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड इन द लखनऊ। और एक इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट है द रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो यूके में, इंग्लैंड में है। इन सब गार्डन्स के अंदर प्लांट्स को अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। वहाँ पे उनका साइंटिफिक नेम, उनकी एज, उनका नेचुरल हैबिटेट, उनसे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन साथ में लिखी जाती है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके।
नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड है जोलॉजिकल पार्क। जैसे बोटेनिकल गार्डन हमें डिफरेंट टाइप के ट्रीज और प्लांट्स को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही जोलॉजिकल गार्डन और जोलॉजिकल पार्क्स के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है, लेकिन उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है, जंगलों में ना रह के एक इनक्लोज्ड मैन मेड नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। पर्पस उसका भी वही सेम है कि लोगों को एजुकेट करना है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, साइंटिफिक स्टडी के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जिनको खतरा है, जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, उनको कैप्टिविटी में रख के बचाया जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड है म्यूजियम्स। म्यूजियम वो जगह है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन में वो अपने लाइव कंडीशंस में हैं, जोलॉजिकल पार्क्स में भी एनिमल्स जो है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, लेकिन वो मैन मेड होता है, मैन के थ्रू क्रिएट किया गया होता है। म्यूजियम में एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। आप कह सकते हो कि जो डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। नॉर्मली प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन की फॉर्म में रखते हैं हम। जैसे इंसेक्ट्स हैं लाइक मोथ्स एंड बटरफ्लाइज हैं, इनको ड्राई करेंगे और ऑल पिन लगा के फिक्स करके वहाँ पे रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा एनिमल है तो उसकी स्टफिंग की जाती है, जैसे वो मर गया तो उसके अंदर की बोन और फ्लैश और ब्लड निकाल के उसके अंदर स्टफ़ किया जाता है किसी चीज़ को, और तब उसे म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हम उसके स्किन का पैटर्न और ये सब स्टडी कर सकें। और म्यूज़ियम के अंदर स्केलेटन्स को भी रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ द ड्राई एंड प्रिजर्व्ड माउंटेड प्लांट्स। हमने प्लांट्स लिए, उनको ड्राई किया, प्रिजर्व किया, प्रेस करके माउंट करके किसी पेपर के ऊपर रख दिया, दैट इज़ नोन एज दी हर्बेरियम। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल मेथड को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले प्लांट को लेंगे, उसको प्रॉपरली ड्राई करेंगे, इस तरह से उसको ड्राई करेंगे कि उसका कोई भी प्लांट का पार्ट टूटना नहीं चाहिए, लेकिन वो ड्राई प्रॉपरली होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 फिल्टर पेपर्स के बीच में उसको हम प्रेस करके रख देते हैं ताकि कोई भी वाटर ना रहे, एकदम वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर वाटर होगा तो फंगल रहने का चांस रहेगा। उसके बाद जो ड्राइड प्लांट होते हैं उन्हें एक पेपर शीट के ऊपर माउंट किया जाता है। हर्बेरियम बनाते टाइम साइज़ ऑफ शीट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे यहाँ जो साइज़ चलता है वो 29x43 है। नॉर्थ अमेरिका में जो साइज़ चलता है वो 29x41.5 है। इस तरह के से वो पेज है, शीट है। आप अपने ड्राई किए हुए प्लांट को यहाँ पे लगा सकते हो, और इस साइड पे, राइट साइड पे, कॉर्नर पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि जो भी प्लांट है ABCD, उसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, किस जगह से उसको लिया गया था, किसने उसे कलेक्ट किया, नेचुरल हैबिटेट क्या है, कौन सी डेट को वो कलेक्ट किया गया, या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी। पर्पस इसका भी सेम रहेगा, स्टडी पर्पस टू गेन द नॉलेज अबाउट दी प्लांट्स। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक एड है की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की का मतलब है एक तरह से ये हमें एक चाबी दिखाता है, रास्ता दिखाता है किसी भी नए ऑर्गेनिज्म के तक पहुंचने के लिए। इट इज़ अ सेट ऑफ द alternate statements which are arranged in such a manner that it helps scientists for the identification टू रीच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सेट का मतलब है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स होंगी, उस 2 स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे कपलेट, जिनमें से जो एक स्टेटमेंट है वो लीड का काम करती है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। सपोज कोई नया ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, अभी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, अगर हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम की हेल्प से उस तक पहुंच सकते हैं। सपोज सबसे पहला कपलेट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट है कि 1 सेल्ड है ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर है। अगर तो वो 1 सेल्ड है देन गो टू द पॉइंट 2, अगर वो मल्टी सेलुलर है देन गो टू द पॉइंट 3। मान लो कि वो 1 सेल्ड है। नेक्स्ट की है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर तो 1 सेल्ड है गो टू द पॉइंट 2, हम दूसरे पॉइंट पे आ गए, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इफ़ येस तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट होगा। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होगा दे आर नोन एज प्रोटिस्ट। अगर वो 1 सेल्ड है और न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो मोनरा से बिलोंग करेगा। यूनिसेलुलर जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा दे आर नोन एज दी मोनरा। तो हम इन 2 स्टेटमेंट के थ्रू, 2 कीज के थ्रू इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि वो ऑर्गेनिज्म या प्रोटिस्ट है या फिर मोनरा है। अब नेक्स्ट, मान लो कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर नहीं था, 1 सेल नहीं था, सपोज इट इज़ मल्टी सेलुलर, देन गो टू दी कपलेट 3 कपलेट में वो पूछते हैं कि ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो क्या होगा, प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक है तो वो गो टू दी कपलेट 4 कि मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है तो इसका मतलब वो प्लांट होगा। अगर वो मल्टी सेलुलर है लेकिन ऑटोट्रॉफिक नहीं है तो हेट्रोट्रॉफिक है, देन गो टू दी कपलेट 4।
हेट्रोट्रॉफिक है मतलब वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। क्या वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? मूव कर सकता है तो वो एनिमल है, मूव नहीं कर सकता है तो वो फंगस है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर लीड को ट्रैक करते हुए हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। Next taxonomic aid है monograph. Mono as the name indicate one. Systematic study of the organism of only one category, only one taxon is known as monograph. मतलब आप एक कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को अगर सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलेंगे मोनोग्राफ। मैनुअल का मतलब है कि जो हमें एक स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फ्लोरा एंड फना, वी ऑल नो अबाउट द फ्लोरा एंड फना, इट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। फना में आएंगे इट इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो ये बॉटेनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क्स, कीज और हर्बेरियम, मोनोग्राफ, मैनुअल, ये सब टेक्सोनॉमिक एड्स हैं जो किसी भी जगह पे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं।